to disregard. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना एस.के. भारती सर। मैं सोचा कि आप लोग के साथ मैं कुछ दिनों से नहीं आया हूं, तो आज मैं पुनः यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच आ गया हूं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर बोलपोनी दी फॉक्स का जो नोट्स है वो तो मिल गई है, बट उसका जो ब्रीफ समरी है मिल जाता तो बेटर होता है हिंदी माध्यम में। तो आज जो मेरा प्रयास है वो है हिंदी माध्यम में आप लोग को बोलफोनी दी फॉक्स जो है उसकी समरी को हिंदी माध्यम में आप लोग के बीच रखना। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं बोलफोनी दी फॉक्स जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई बच्चों, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेन जॉनसन एक सेटारिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, सेटायर करने में माहिर हैं, और ये जैकोबियन एज में लिखी गई थी बच्चों। जस्ट रिमेंबर दिस इज रिटन इन द जैकोबियन एरा and this is a very finest example of the comedy of comedy and 1606 ईस्वी में ये कॉमेडी को लिखी गई थी, बट 1607 ईस्वी में इसको परफॉर्म्ड किया गया पहली बार जो सिनेमा घरों में। ये सटायर जो है वो कंटेम्प्रोरी जो लोग थे, इनके समकालीन थे, उसके ऊपर ये एक तरह का आलोचना है। उस समय कि जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस रही थी उस पे ये आलोचना की गई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्टोरी है वो वेनिस यानी इटली जो देश है उसके वेनिस शहर में ये स्टोरी को पहली बार सेटअप रखा गया था, वहीं से ये स्टोरी को शुरू की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोलफोनी है इटली के एक रिच मैन है, बहुत अमीर है और इसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। बोलपोनी इशूलेस हैं, बोलपोनी के पास बहुत सारे पैसे हैं। बोलपोनी का एक नौकर है जिसका नाम है मोस्का। बच्चों यूं तो बहुत सारे नौकर हैं बोलपोनी के पास क्योंकि अमीर है, पैसे वाले हैं, लेकिन वन ऑफ दोज इज मोस्का। एंड मोस्का जो है वो पैरासाइट है, सर्वेंट है, जो कि बोलपोनी के घर में ही रह के बोलपोनी के यहाँ खाना खाता है और उसके लिए काम करता है। एक दिन की बात है, बोलपोनी और उसके जो नौकर है मोस्का एक मीटिंग रखता है और ये सोचता है कि क्यों न लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उससे पैसे जो है ऐंठना ये लोग चाहते हैं, पैसे ठगना चाहते हैं। अब ये प्लानिंग बोलपोनी ऐसा करते हैं फर्स्ट पार्ट में कि ऐसा किया जाए कि हम बीमार होने का एक नाटक करते हैं और लोगों को ये लालच देते हैं कि मैं अपना धन अब किसी दूसरे को देना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग मेरी बीमारी का नाम सुन के कि मैं मरने वाला हूँ गिफ्ट लेके आएंगे, फल फूल लेके आएंगे और उसको खाएंगे और खूब मस्त रहेंगे। ये बोलपोनी के साथ और मोस्का और बोलपोनी का ये दोनों की बातें होती हैं। मोस्का को भी बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मोस्का खुद भी बहुत तेज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत तेज है। अब क्या होता है सो देखते हैं। अब होता यूं है कि बोलपोनी मोस्का ऐसा अनाउंस करवाता है हर जगह कि हमारे जो मालिक है बोलपोनी वो अब मरने वाले हैं, बहुत बीमार है, जिन लोगों को उनसे मिलना है आकर मिलें। और उसके बाद वो मिलने जाते हैं, लोगों से बताते हैं। इस क्रम में इनसे मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ते ही जा रही थी और इनसे मिलने वालों की संख्या जो बढ़ती जा रही थी, यूं ऐसा नहीं था कि इनसे प्यार स्नेह ज्यादा था, सबके सब इनसे इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि सभी को लालच था कि अब ये मरते समय अपना धन मेरे नाम कर जाएंगे, और इसलिए लोग इनसे मिलने आते थे और फल फूल लेके आया करते थे, कोई ज्वेलरी, कुछ गिफ्ट सभी लोग लेके आया करते थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है बोल्टोर,
बॉल्टर नामक जो व्यक्ति वो एक पेशे से वकील है, लॉयर है। ये भी इनके पास आता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस लालच में आके कि हाँ, यदि मरते समय तक वसीयतनामा में मेरा नाम कर दे तो मेरा धन हो जाएगा। बल्चोर के बाद कॉर्वेशियो नामक एक व्यक्ति आता है। हालांकि कॉर्वेशियो उस इटली के जो है वेनिस शहर के खुद वो अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी लालच में। और मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्वेशियो है वो खुद बहुत एजेड है, बॉलपोनी से ज़्यादा एज का है। उसके एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर है, लेकिन फिर भी लालच तो यूँ लालच होता है। इंसान जो पैसा है बहुत गंदा चीज़ होता है। तो पैसे की लालच में जो कॉर्वेशियो है वो बॉलपोनी के पास आके और उसको ये कहता है कि मैं अपना धन आपको दे दूंगा। हालांकि ये आइडिया मॉस्का का रहता है। मॉस्का आके कॉर्वेशियो कहता है कि आप यूं जाके बॉलपोनी से कहे कि मैं अभी अपना सारा धन आपके नाम कर रहा हूँ। और इसी बीच मॉस्का जाके कॉर्वेशियो का एक बेटा रहता है जिसका नाम है बोनेरियो। बोनेरियो को जाके कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो है अपना सारा धन बॉलपोनी को देने वाले हैं, तुम जाके इसको देखो और तुम भी बॉलपोनी से मिलो ताकि तुम्हारे नाम वो धन कर दे। बहुत अच्छा खासा मॉस्का जो है गेम कर रहा था। इसी बीच में बोनेरियो आने ही वाला था। बोनेरियो आके ये देख रहा था कि हाँ, उसके पापा क्या कर रहे हैं, बॉलपोनी के साथ कौन सी बातचीत कर रहे हैं। इस बीच में मॉस्का एक व्यक्ति से और मिला जिसका नाम है कॉर्विनो। बच्चों, कॉर्विनो एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सिलिया, बहुत सुंदर होती है। कॉर्विनो को एक बिजनेसमैन है, उसको बोलता है जाके मॉस्का कि हमारे मालिक मरने की स्थिति में, यदि तुम चाहो तो उसका धन तुम्हें मिल सकता है लास्ट तक। हालांकि कॉर्विनो अपने वाइफ को छिपा के रखता था, बाहर जाने से मना करता था, क्योंकि इसकी वाइफ जो सिलिया थी बहुत सुंदर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, एक दिन सिलिया पे नजर पड़ी। किसका? तो बॉलपोनी का। और बॉलपोनी का दिल आ गया सिलिया पे और वो बस ठान लिया कि अभी मुझे तो सिलिया के साथ सोना है, रहना है। अब इस बात को मॉस्का के पास रखा कि भाई इस औरत को मेरे पास ला दो। मॉस्का ने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए गेम खेलता हूँ। हालांकि कॉर्विनो तो अपने पत्नी को देखने नहीं देना चाहता है, कोई आदमी उसके पत्नी को देखे, सोने की तो दूर की बात है। फिर भी मॉस्का एक चाल चलता है और जाके बताता है कॉर्विनो को कि देखो, हमारा मालिक तो अब मरने की स्थिति में है, कुछ कर तो पाएगा नहीं, लेकिन यदि तुम अपने पत्नी को उनके पास सुला दो तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। हालांकि वो तुम्हारे पत्नी को कुछ करेंगे नहीं, और इतना यदि तुम उनके लिए कर देते हो तो वो खुश होकर मरते समय तुम्हारे नाम का सारा प्रॉपर्टी कर देंगे। वो बिजनेसमैन जो कॉर्विनो था, लालच आ गया और सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। जब कॉर्विनो अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो सिलिया बहुत गुस्सा होती, कहती है कैसे आप पति हैं कि अपने पत्नी को किसी दूसरे के पास रखना चाहते हैं। कॉर्विनो समझाता है कि देखो, वो बूढ़े हैं, उसका सेवा कर दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। इस तरह से लास्ट में किसी तरह से वो मानती तो नहीं है, फिर भी वो रूम में बंद कर देते हैं। किसके साथ? तो बॉलपोनी के साथ। कॉर्विनो खुद ही अपनी पत्नी को बंद कर देते हैं। अब इसी बीच में बोनेरियो वहां पे आ जाता है, उस रूम में पहले से छिपा रहता है। हालांकि बोनेरियो अपने पापा के बात को सुनने आया था कि बॉलपोनी के साथ उसके पापा का क्या बातचीत हो रहा है। अब बोनेरियो देख लेता है कि सिलिया तो कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन सिलिया को अब रेप करने का कोशिश करता है बॉलपोनी। इससे सिलिया गुस्सा हो जाती है और अपने आप को बचाने का कोशिश करती है। बोनेरियो को भी गुस्सा आता है और बोनेरियो उठकर सिलिया को बचा लेता है। किससे? तो बॉलपोनी के चंगुल से। अब यूं होता है कि हल्ला हो जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाती है। इसी बीच में मैं एक छोटी सी इशू को इंक्लूड कर देता हूं कि हुआ क्या था कि चोरी छिप के बॉलपोनी दूसरे वेश में आके सिलिया के पत्नी सिलिया को देखने पहुंच गया था खिड़की से। तब सिलिया रुमाल फेंक दी थी बॉलपोनी को, जिसके कारण वो अट्रैक्ट हुआ था सिलिया से। ठीक है। और इसी बीच में सर पॉलिटिक बुडवी और प्रिग्रीन जो है देख लेता है मॉस्का को, नैनो को और किसको?
तो वोल्पोनी को दूसरे बेस में सिलिया के पास जाते हुए इन लोग को शक हो जाता है कुछ भी। अब इस बात से बचने के लिए मोस्का एक गेम खेलता है और सर पॉलिटिक बुडवी के पत्नी लेडी बुडवी को जाके बताता है कि आपके पति का किसी दूसरे के साथ अफेयर है, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका अफेयर है। ठीक है, इतना कहने के बाद मामला तो कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में मामला जाने के बाद सबके शव फंसने लगे थे, सबको सजा मिलने वाली थी। और इस बात के कोर्ट में जो है मामला जाने के पहले ही क्या होता है, ऐसा मामला पेचीदा होने से पहले मोस्का और वोल्पोनी मिलके एक और गेम खेल जाता है। इसी बीच में जब ये केस बन रहा था उसी बीच में गेम खेलता है। मोस्का को बताता है वोल्पोनी कि ऐसा करो, तुम अनाउंस कर दो कि मैं मर गया हूँ और मेरा सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया हूँ। वोल्पोनी ऐसा ही करता है, अपने हल्ला ये अनाउंस कर देता है कि मेरे मालिक तो मर गए हैं और अपने सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं। अब लॉयर भी गुस्सा था, जो बोल्टोर थे, कॉर्वेशियो भी गुस्सा है और कॉर्विनो को भी गुस्सा है कि ये सारा धन तो हम लोग का होने वाला था, ये तुम्हारे नाम कैसे कर गए हैं। इस बात से और लोग गुस्सा ही थे। और मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो देखता है कि मोस्का बहुत ही चालाकी से, इसलिए नाम भी दिया गया है वोल्पोनी द फॉक्स, कि चालाकी से मामला को डील करता है। और मोस्का जाके किसको पटा लेता है, तो लेडी बुडवी को, और कहता है कि जानते हैं मैंने जो बताया था कि आपका पति का चक्कर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ है, वो प्रोस्टिट्यूट कोई और नहीं है बल्कि यही सिलिया ही है जिसके साथ आपका हस्बैंड का चक्कर था, गलत अफेयर था। अब लेडी बुडवी, बोल्टोर जो लॉयर था, कॉर्विनो जो सिलिया के हस्बैंड है और कॉर्वेशियो सब मिलके ये चाहता है कि हम सिलिया को फंसा दें और वोल्पोनी को बचा लें। लेकिन अब वोल्पोनी को ही रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वोल्पोनी जो है वहां पे एक ऑफिसर के रूप में मौजूद था कोर्ट में, और अनाउंस हो गया कि वोल्पोनी अब मर चुका है। इस बात को और लगने लगा था कि मोस्का अब सारा प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा और वोल्पोनी एक नौकर बन के रह जाएगा, वोल्पोनी एक सामान्य आदमी बन के रह जाएगा, मामला तो खत्म होने वाला था। इसलिए वोल्पोनी से अंतिम में रहा नहीं जाता है और वोल्पोनी ने खुद अनाउंस किया कोर्ट में कि नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं ये सारी गलती मैंने किया है, इन लोगों को ऐसा ऐसा मामला था। सारे मामला को उन्होंने रख दिया और तब कोर्ट में ने यह आदेश दिया कि सिलिया और जो बनेरियो है उसको बाइज्जत बरी की जाए, और बाद बाकियों को बोल्टोर का जो है लॉयर था उसका सीज कर दिया जाता है कि अभी आज से वकालत नहीं करेंगे और देश से निकाल दिया जाता है। कॉर्वेशियो को भी सजा मिलता है कि तुम अपने सारे प्रॉपर्टी अपने बेटा के नाम कर दो। कॉर्विनो को भी जो है ये सजा मिलती है कि तुम अपने पत्नी को डिवोर्स दो, तुम उस हस्बैंड लायक नहीं हो। और मोस्का को भी सजा मिलती है। लास्ट में जो सबसे खतरनाक सजा मिलती है वो वोल्पोनी को मिलता है, सेंटेंस टू डेथ मिलता है कि नहीं, ये आदमी बहुत गलत है, इसकी जो है सजा ऐसे ही होना चाहिए, और वोल्पोनी के जो प्रॉपर्टी थे वो लोगों में बांट दिए जाते हैं। इस तरह से कहानी का एंड होता है। ये कॉमेडी है एक तरह का, और ये फाइनेस्ट कॉमेडी जैकोबियन एज का माना गया है बच्चों। फिर भी यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं और कोशिश करूंगा कि और पॉजिटिव वे में इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। आज यूं ही जो है क्वारंटाइन टाइम थी तो देखो घर में ही लोग रह रहे हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ में कुछ वीडियो बना दूं और शेयर कर दूं। थैंक यू। bhartienglish.com को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।